Matrices and Determinants, Chapter number 1, Exercise 1.5. 1.4 कंप्लीट करने के बाद न्यू एक्सरसाइज है 1.5। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज को मैं शुरू करवाने से पहले रेफ़र करता हूं कि आप सबसे पहले उस एक्सरसाइज से पहले मौजूद थ्योरी को पढ़ लें ताकि उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। अब इस एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करने से पहले इसकी एक थ्योरी है छोटी सी, पहले उसे देखते हैं। इस थ्योरी का पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके जो बेसिक पॉइंट्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, पहले हम उसे स्टडी करेंगे, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। या आप यूँ समझे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है पहले इसको देखें। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3, 5, 4, 1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2 यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स को आप सबसे पहले इन स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में क्लोज करेंगे और इन्हीं को हम नाम देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो पहले आप इसे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय इन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इन पैरेलल लाइंस में एंट्री करेंगे आप इन नंबर्स को। ठीक, उसके बाद इनको सॉल्व कैसे करना है इस डिटर्मिनेंट को, इसके लिए मैं यहाँ तो लाइनें लगा देता हूँ कि आप ये जो डायगोनल लीडिंग है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर आप अप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन और फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस डिटर्मिनेंट सिंबल में क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यानी इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आप लगाएंगे नेगेटिव साइन और फिर यहाँ से अपोजिट साइड यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 times 1 is 3 and 4 times 5 is -20। अब 3 -20 जो है वो है -17। ये तो था किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे इस मेथड से। उसके बाद है इसमें कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया इस मैट्रिक्स का अगर ये ज़ीरो हो तो उसे क्या नाम देंगे, और अगर ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, उसे क्या नाम देंगे। तो अगर ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, अगर ये ज़ीरो हो तो उसे नाम देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए उसे नाम देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसे नाम देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज़ -17। सो इस मैट्रिक्स A को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। कुछ एग्जाम्पल आगे भी हम देखेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो है फिर हम उस मैट्रिक्स को नाम देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, कोई भी दूसरा नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसे नाम देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा मैट्रिक्स जो सिंगुलर हो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो, ठीक है ना, या ज़ीरो नहीं हो, उसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये अगला टॉपिक है, इसके साथ आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल
अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, जैसा इस केस में है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि डेफिनेशन में क्लियर है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें कि एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर 2 by 2 है। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। सबसे पहले मैंने इन एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट साइन या सिंबल में क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 टाइम्स 2, और फिर नेगेटिव साइन इंसर्ट करूँगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 टाइम्स 5। अब देखें 10 टाइम्स 2 इज़ 20, 4 टाइम्स 5 इज़ 20, 20 टाइम नेगेटिव 20 इज़ 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और याद रखें कि सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी एक रीज़न है, उसे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स का अपोजिट है, मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट ज़ीरो इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3, 1, 7 एंड 5। आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। पहले आप इन एलिमेंट्स को इस सिंबल में क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेगेटिव साइन इंसर्ट करके 7 और 1 का प्रोडक्ट लेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम्स 5 इज़ 15 और 7 टाइम्स 1 इज़ 7। 15 माइनस 7 इज़ 8। अब 8 एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सो मैंने लिखा है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि क्या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। अगर तो उस मैट्रिक्स का जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो वो तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं। और अगर नॉन ज़ीरो हुआ डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है या वो जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है ज़ीरो नहीं है। अगला मरहला आता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले आप जरा देख ले कि एडजॉइंट है क्या। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए, is obtained by interchanging the elements in its leading diagonal and changing the sign of the other elements। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इस एग्जांपल को देखें कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 4, 5, 11 एंड 3। आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट को आप यूँ लिखेंगे ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स। अच्छा, हमने पढ़ा था शुरू में इस चैप्टर के कि इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं लीडिंग डायगोनल, ये 4 और 3। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप उस मैट्रिक्स के लीडिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे 3 को और 3 की जगह शिफ्ट कर देंगे 4, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। और आगे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अब इसमें अदर एलिमेंट्स कौन से हैं? लीडिंग डायगोनल को छोड़ के 11 और 5, इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ तो फिलहाल दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने दोनों नेगेटिव कर दिए। अगर एक नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज कर देंगे पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव है तो उसका साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव। या अगर दोनों नेगेटिव है, एडजॉइंट लेने के बाद दोनों को पॉजिटिव कर देंगे, 11 और 5 को। सो ये है एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कि आप लीडिंग डायगोनल के को इंटरचेंज करेंगे, उनकी जगह चेंज करेंगे और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। अब आते हैं उसी मेन टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं आप, जिसे हम कहते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड इट इज डिफाइंड एज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद कीजिए जो मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने इसे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स ए। तो यहाँ ऊपर एग्जांपल्स में पहले मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था और फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड किया है। अच्छा, साथ में एक कंडीशन भी गिवन है कि डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ज़ीरो हुआ तो वो तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि कंडीशन क्यों है, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो फिर इस फार्मूले में आप क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, यू नो। सो इसलिए ये जो कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हुआ तो उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स भी फाइंड नहीं कर सकते। रीज़न इज समथिंग अपॉन ज़ीरो, लाइक यू कैन से 1 अपॉन ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। हाँ, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो, बट 1 अपॉन ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। सो इसलिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि आप सिर्फ उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। बाकी फिर आप उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक और भी कंडीशन है कि आल्सो ये भी हम एक्सरसाइज में ही वेरीफाई करेंगे कि अगर आप मैट्रिक्स ए को उसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप किसी मैट्रिक्स को के इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये आगे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है इसमें। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर आप ए बी दो मैट्रिसेस हैं, पहले उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। फिर जब आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा इंडिविजुअली बी मैट्रिक्स के इन्वर्स के मल्टीप्लाइड बाय द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये प्रॉपर्टी भी हम एक्सरसाइज में ही वेरीफाई करेंगे। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थ्योरी से ही रिलेटेड है। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ये दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। कैसे डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है आपने डिटर्मिनेंट्स, और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 by 2 है, एलिमेंट्स है 3, 5, 4 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए को भी आप डिटर्मिनेंट में क्लोज करेंगे और इसके एलिमेंट्स को भी डिटर्मिनेंट में क्लोज करेंगे। अगला स्टेप मैंने बताया था कि लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे, लाइक 3 × 2, फिर आप इंसर्ट करेंगे नेगेटिव साइन और अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन 4 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 is 6, minus sign, 4 × 5 is 20. Now 6 minus 20 is -14, which is not equal to 0. If the determinant is not 0, it means that the given matrix A 3, 5, 4, 2 is a non-singular matrix. तो इक्वेशन के दोनों पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो गए। पहले पार्ट में ये था कि आप तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये हमने फाइंड कर लिया -14। दूसरा ये पार्ट था इसका कि आइडेंटिफाई करें कि क्या ये जो मैट्रिसेस गिवन है इस क्वेश्चन में क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब चूंकि -14 0 नहीं है तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकेंड पार्ट, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स 4, 1, 4, 1। सो फर्स्ट आप इसे इस डिटर्मिनेंट सिंबल में क्लोज करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को, और अगेन पहले आप प्रोडक्ट लेंगे लीडिंग डायगोनल के 4 × 1, फिर आप इंसर्ट करेंगे नेगेटिव साइन और अब अपोजिट डायरेक्शन 4, मुझे इसके एलिमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा, 4, 1 है ये। सो 4 × 1 minus 4 × 1। Now 4 1s are 4, minus 4 1s are 4. Now +4 -4 is 0. If the determinant of a matrix is 0, it means that the given matrix is a singular matrix. And you know what? कि आप किसी भी singular matrix का inverse find नहीं कर सकते। Anyhow, third part from this question is matrix C, whose elements are 1/2, 4/7, 5/2, and -8/7. Since we are finding the determinant of the given matrix, so सबसे पहले आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को इस पैरेलल लाइंस में क्लोज कर देना। ठीक, सो अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, पैटर्न वही है। सबसे पहले आप लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 × -8/7।
फिर नेगेटिव साइन इंसर्ट करेंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, वो कैसे हो रही है, जैसे देखिए 8 2 का मल्टीपल है, मीन्स 8 2 के टेबल में आता है। सो ये प्रोसेस आई थिंक आप काफ़ी पहले भी कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। 2 1s are 2, 2 4s are 8, और इसी तरह यहाँ पर भी 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, बिकॉज ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये जो 4 है ये इस 2 का मल्टीपल है। सो मैंने कैंसलेशन किया है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक, अगले स्टेप में चलते हैं। नेगेटिव 4 है यहाँ पे, नेगेटिव 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज नेगेटिव 4 अपॉन 7 1s are 7। फिर इस नेगेटिव साइन को लिखेंगे यहाँ पे ना, 5 times 2 is 10 अपॉन 7 1s are 7। अब दो फ्रैक्शंस है एंड यू नो व्हाट, फ्रैक्शन को आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लेते हैं उन फ्रैक्शंस का LCM। अब डिनोमिनेटर सेम है 7 और 7, तो LCM भी 7 होगा। अब LCM और डिनोमिनेटर तीनों सेम है तो न्यूमरेटर्स को आप एज इट इज लिखेंगे -4 -10। आई होप आपको LCM लेना आता होगा। -4 -10 दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स है तो इनका जो सम होगा वो होगा -14। अब 14 7 का मल्टीपल है या 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 7 7 2 14। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो यानी -2 है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें फोर्थ पार्ट है, एक और मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 है। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसे डिटर्मिनेंट लेंगे इसका और फिर आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। सो अगेन सेम प्रोसीजर, लीडिंग डायगोनल 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, फिर नेगेटिव साइन, नाउ अपोजिट डायरेक्शन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो करते हैं, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कर रहे हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -1 एंड 3 times 2 is 6। इसी तरह ये माइनस और इस माइनस को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, 1 multiplied by 1 is 1/2 times 3 is 6. Now negative 1/6 is and positive 1/6 is 0. So अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2, 3 2 7 2 इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। किस तरह से, 3 times 2 6 माइनस साइन और फिर 7 times 2। सो 3 times 2 is 6 and 7 times 2 is 14। 6 negative 14 is negative 8, which is not equal to 0, which means the given matrix E, whose elements are 3 2 7 and 2, is a non-singular matrix। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखेंगे।